हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कूलम्स लॉ के बारे में। क्या होता है कूलम्स लॉ? हमने यहाँ पे लिखा है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में किस तरह से फोर्स लगता है, नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, सिमिलर चार्ज यदि रहेंगे तो क्या होगा, दो अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो क्या होगा, और ये फोर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, या तो हम बोल सकते हैं इसको रिजल्टेंट फोर्स। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में आते हैं, कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो कूलम्स ने ये बोला था कि जब भी दो चार्ज होंगे, चाहे वो सेम नेचर के चार्ज हो या अपोजिट नेचर के चार्ज हो, उनके बीच में फोर्स एक्ट करेगा। और वो फोर्स कैसा होगा ये देखिए। सपोज ये हमारा एक लाइन है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे लिए आर है। दिस डिस्टेंस इज बिकम, यहाँ पे चार्ज हमारे पास Q1 है और ये चार्ज हमारा Q2 है। हम अभी सोच रहे हैं कि ये दोनों ही चार्ज जो हैं सेम नेचर के हैं। सेम नेचर इट मीन्स सपोज Q1 इज पॉजिटिव तो Q2 भी पॉजिटिव है। और यदि सेम नेचर के चार्ज हों तो ये एक दूसरे को आपस में रिपेल करेंगे। और यदि दो अपोजिट नेचर के चार्ज हों, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमने सेम नेचर के चार्ज लिए हुए हैं और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब कूलम्स ने जो बोला, कूलम्स बोला जो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स मींस फोर्स उस पर डिपेंड करेगा जो चार्जेस कितने हैं। सपोज चार्ज का वैल्यू मैं यदि इंक्रीज करता जाऊं तो फोर्स भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा चीज बोला उन्होंने, जो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब यदि दो चार्ज के बीच में ज्यादा डिस्टेंस कर देंगे तो हमारा फोर्स वीकर हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस यदि कम रहेगा तो फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट फोर्स इज directly proportional to Q1 Q2 upon R square, and this force is become A times Q1 Q2 upon R square. What is this K? This K value is 1 upon 4 pi epsilon naught. This value is 9 into 10 to the power 9. ये वैल्यू क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ये हमारा कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछते हैं इनके एप्लीकेशंस क्या होगा। सो एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। हमने अभी तक जो सीखा है वो ये सीखा है, जो सपोज ये Q1 है ये Q2 है और इनके डिस्टेंस बीच में R है और ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक्सपीरियंस रिपेल करेगा, ये इस साइड में और ये इस साइड में। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज है और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में R है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। दिस इज द अट्रैक्टिव। सो दिस इज द रिपल्सिव फोर्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिपल्सिव फोर्स। एंड दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। सो दो टाइप्स के फोर्स हो गए, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। अट्रैक्ट कब होंगे, जब हमारा दो अपोजिट नेचर के चार्ज हों, और रिपेल कब करेंगे, जब दोनों सेम नेचर के चार्ज हों। आइदर दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। जब भी एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होगा तो फोर्स क्या होगा, हमारा अट्रैक्टिव नेचर का होगा।
ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं इसमें वो पूछते हैं नेट रिजल्टेंट फोर्स। आपको 3-4 चार्जेस दिए रहेंगे और एक कॉमन पॉइंट पे पूछेंगे जो नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे। तो ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इस फोर्स को हम लोग ऐसे नहीं ऐड कर सकते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी है इट मीन्स दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो इनके डायरेक्शन पे, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड पे। लेकिन मेरे लिए जो वेक्टर है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसको ऐड कैसे करें। तो मैं बोलूँ कि मेरे पास दो फोर्स है 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, इनका एडिशन कितना होगा। तो यदि आंसर बोलेंगे 2 + 3 = 5 तो ये सही हो भी सकता है और ये नहीं भी सही होगा, क्योंकि हमने आपको डायरेक्शन तो बताया ही नहीं जो दोनों कैसे फोर्स ऐड कर सकते हैं। सो हाउ टू ऐड टू फोर्सेस। सो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, force is a vector quantity, so we can add method of geometric addition, method of geometric addition. Geometrical addition it means, सपोज मैं यहाँ से बोलूँ कि ये कोई बॉडी है जो यहाँ O पॉइंट से स्टार्ट है और ये A तक गया, यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स है और यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स है, और मैं बोलूँ कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना है। तो ये हमारा और ये हमारा फोर्स है, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना है। तो यदि ऐसे बोलेंगे 3 + 4 = 7, उसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एडिशन। तो इस तरह से हम ऐड नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी ऐड करना पड़ेगा तो मुझे ज्योमेट्रिकली ऐड करना पड़ेगा। और यदि मैं इन दोनों लाइन को ऐसे मिला दूं यहाँ पे, सो ये हमारा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, क्योंकि टेल हेड कॉमन पॉइंट ऑफ हेड कॉमन पॉइंट ऑफ टेल तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट है। और इसका जो होगा वो होगा 3² + 4 का स्क्वायर plus 2 × 3 × 4 × cos 90। दिस इज द पाइथागोरस से भी आप लोग डायरेक्ट बोलते हैं √3² + 4², क्योंकि ये cos 90 0 हो जाता है। सो दिस रिजल्टेंट इज बिकम 5 न्यूटन, दिस रिजल्टेंट इज बिकम 5 न्यूटन। तो जब भी आपको फोर्स दिया रहे हो, 2 फोर्स हो, 3 फोर्स हो, 4 फोर्स हो, उसको कैसे ऐड करेंगे, तो हम लोग इसी मेथड से ऐड करेंगे। तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, उसके डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड पे। तो डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते कि 2 + 3 = 5, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। 2 और 3 के बीच में एंगल कितना है। तो यहाँ पे यदि एंगल का बात करें तो ये एंगल कितना है मेरा 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 ले लिए। सो जो फोर्स का ऐड करने का फॉर्मूला है, सो डायरेक्टली आपको याद रखना है रिजल्टेंट इज इक्वल टू, जब दो फोर्स दिया हो और ऐड करना हो उसको, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। इसके एप्लीकेशन और इसके कंबाइंड एप्लीकेशन दोनों को मिला के जो सम पूछते हैं वो देखिए कैसा सम होगा। सपोज मेरे पास कोई ट्रायंगल्स है, ये A है, B है और ये C। यहाँ पे चार्जेस दिए हुए हैं 1 कूलम, यहाँ पे चार्जेस दिए हुए हैं 1 कूलम और यहाँ पे चार्जेस दिया हुआ 1 कूलम। ठीक, और ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये साइड हमारा 1 मीटर, ये साइड मेरा 1 मीटर और ये साइड मेरा 1 मीटर, क्योंकि जब भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे तो ऑल साइड्स क्या होंगे इक्वल, और ऑल एंगल भी कितने होंगे इक्वल, और ये सारे एंगल्स कितने हैं 60 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहेगा, आपको बोलेगा इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 1 मीटर एंड इट हैज 3 वर्टिसेस, सो ईच वर्टिसेस हैज ए चार्ज 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम। और क्वेश्चन बोलेगा फाइंड नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन वर्टिसेस C, ऑन वर्टिसेस C। बोलेगा कि C वर्टिसेस पे
कितना नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। जब ये क्वेश्चन आएगा आपको तो बहुत इजी है, लेकिन एप्लीकेशन क्या है, दो चीज़ का एप्लीकेशन है। बेसिकली एक तो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा फोर्स निकालेंगे, और ये जो दो फोर्स लगेंगे यहाँ पे उनका ऐड कैसे करेंगे, तो वेक्टर मेथड से। सो जब ये क्वेश्चंस है हमारे पास, तो यदि मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये चार्ज पॉजिटिव और ये चार्ज पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल। ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज ये भी क्या करेगा, रिपेल। तो हम यहाँ पे फोर्स को, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। और इसको लिख देता हूं मैं फोर्स ऑन सी बाय बी, फोर्स ऑन सी बाय बी। अब जो ये सी पे लग रहा है ए के द्वारा, उसके द्वारा क्या होगा ये देखिए, फोर्स ऑन सी बाय ए, फोर्स ऑन सी बाय ए। ये दोनों फोर्स लगेंगे और इन दोनों का क्या निकालना है मुझे, रिजल्टेंट। तो मैं सबसे पहले एफ ऑफ सी बी निकाल लेता हूं। सो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बी पे चार्ज कितना है 1 कूलम, और फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये Q1 Q2 है तो 1 इंटू 1। अब ध्यान रखिए, या आइदर ये पॉजिटिव हो, ये निगेटिव हो, या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, निगेटिव निगेटिव हो, जब भी आप Q1 और Q2 लिखेंगे ओनली यू कैन टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली निगेटिव नहीं लिख सकते हैं, ओनली पॉजिटिव लिखना है मुझे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना है डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। सो दिस फोर्स इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। सेम मुझे यदि फोर्स ऑन सी बाय ए निकालना हो, सो दिस इज फोर्स ऑन सी बाय ए, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। अब क्या करेंगे, तो अगेन Q1 और Q2, सो 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। सो अगेन इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1/1 का स्क्वायर, दिस बिकम 9 इंटू 10 टू द पावर 9। जो दोनों ही फोर्स हैं वो क्या है मेरा, सेम मैग्नीट्यूड है। अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, तो मैं इसको भी लिख दिया F और इसको भी लिख दिया F। अब जो ये दोनों फोर्स हैं वो कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, यदि ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितने होंगे 60। और मुझे पता है कि दो फोर्स को ऐड करना है वेक्टर एडिशन से, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो कैसे ऐड करेंगे, तो अभी हमने जस्ट देखा था कि फॉर्मूला क्या था हमारा, दो फोर्स को मुझे ऐड कराना है, तो F इक्वल टू F रिजल्टेंट इज बिकम रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ना ये जो F1 का स्क्वायर है कितना है हमारा, F1 कितना है मेरा F, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F cos 60। दिस बिकम F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 is 1/2, 2 cancel, so this become root 3F square. This become root 3 times of F, and this value is root 3 into F is what, 9 into 10 to the power 9, so that is 9 into 10 to the power 9 Newton. So this is the net resultant force. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, net resultant force. So this net resultant force is 9 root 3 into 10 to the power 9 Newton. ये हमारा क्या है, नेट रिजल्टेंट फोर्स है। अब यदि आपको डायरेक्शन पूछे, जो ये दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स में तो मैग्नीट्यूड, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन भी यदि मुझे फाइंड करना है उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए वो फॉर्मूला है हमारे पास
tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा मीन्स दो फोर्स है, तो एक फोर्स हमारा F2 ले लिए और ये कितना है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर, तो b के बदले में हमने लिख दिया F साइन 60 अपॉन F प्लस F cos 60। नाउ F साइन 60 √3/2 डिवाइड बाय F प्लस F/2। इनको मुझे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा √3f अपॉन 2 डिवाइड बाय 3f अपॉन 2। सो दिस में कम 2 got cancel, f got cancel, so √3 upon 3 that is 1 by √3, so tan alpha is become √3 upon 3 that is √3 upon √3 into √3 1 upon √3, so this alpha is equal to 32। तो इनका रिजल्टेंट है √3 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और जो एंगल्स आ रहे हैं कितने एंगल पे रिजल्टेंट एक्ट करेंगे, तो 30 डिग्री पे। मतलब इनको और इनको मैं यदि बढ़ा के यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, तो ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। ये हमारा नेट रिजल्टेंट है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में पूछ सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में पूछ सकते हैं, इसी चीज को स्क्वायर में पूछ सकते हैं। तो मैं एक स्क्वायर का करके दिखाता हूं आपको। सपोज इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, ये हमारा कोई स्क्वायर है, ये ए बी सी डी, यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज, 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 और इनके साइड्स इक्वल होंगे। क्योंकि ये स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन आप सपोज करिए कि स्क्वायर है, क्योंकि हमने ये थोड़ा वेट कम लिया है। तो इसका जो साइड्स है 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर। अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन डी, ऑन वर्टिसेस डी। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे। अब मैं एक प्रॉपर स्क्वायर बना लेता हूँ। सो ये ए बी सी डी 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अब यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो इसके द्वारा लगेगा, इसको लिख देंगे फोर्स ऑन डी बाय सी। इसके द्वारा लगेगा फोर्स ऑन डी, ये बाय बी होगा, और ये बाय फोर्स ऑन डी बाय सी होगा। दो फोर्स तो यहाँ से लगे और एक यहाँ पे है, तो इनके द्वारा भी लगेगा, और इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑन डी बाय। अब एक बात बताइए, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है ये कितने डिग्री पे होंगे। तो यदि ये 90 है तो ये भी कितना होगा, मेरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर्स के ऑल एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री। तो पहले इन दोनों फोर्स को निकालेंगे और उसको ऐड कैसे पे करेंगे 90 डिग्री पे। सो फोर्स ऑन डी बी, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², और ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। जैसे ही 1 1 रखेंगे, सेम हियर फोर्स ऑन डी सी, ये भी कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। पहले मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। अब यहाँ पे कितने फोर्स हैं 3, तो 2 फोर्स को ऐड करके फिर तीसरा फोर्स के साथ करूंगा। जो 2 फोर्स का रिजल्टेंट आएगा उसके साथ हम थर्ड फोर्स को ऐड करेंगे। तो इन दोनों का यदि मैं ऐड करूं तो ये इसको भी हमने बोल दिया F और इसको भी बोल दिया हमने F, तो इसका हो जाएगा F रिजल्टेंट इज बिकम F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F F cos 90,
क्योंकि अब जो है हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ एफ और ये हो गया 9√2 इंटू 10⁹9। इन दोनों का जो नेट फोर्स है, नेट मैग्नीट्यूड है आफ्टर एडिंग, वो कितना है 9√2 इंटू 10⁹9 न्यूटन। और ये किस एंगल पे एक्ट करेगा, तो tan अल्फा ये होगा 45, tan अल्फा इक्वल टू 1 होगा, सो अल्फा इक्वल टू होगा 45 डिग्री। सेम फॉर्मूला उसी से निकालेंगे, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब ये जो 9√2 न्यूटन है और ये जो फोर्स है इसका कितना होगा, सो फोर्स ऑन D बाय A ये होगा 1/4πε0 1 इंटू 1 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना होगा, तो √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो √2 का स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू 10⁹9 इंटू 1/2, सो ये हो गया हमारा 4.5 इंटू 10⁹9। अब ध्यान दीजिए, ये FDA हमारा है 4.5 इंटू 10⁹9 न्यूटन, और ये जो फोर्स रिजल्टेंट है ये भी इसी लाइन पे रहेगा, क्योंकि ये भी 45 पे, तो 45 ये बाइसेक्टर है इन दोनों एंगल का, तो ये है हमारे पास 9√2 इंटू 10⁹9 न्यूटन। और ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा कितना होता है मेरा 0 डिग्री। इसका मतलब है जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 0, और cos 0 1 होता है, तो ये कितना आ गया F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, सो दिस बिकम F1 प्लस F2। अब ये फोर्स हमारा F1 है हमारे पास 9√2 इंटू 10⁹9 प्लस 4.5 इंटू 10⁹9, so 10⁹9 is common, that is 9√2 plus 4.5। जो भी आंसर आएगा उसको आप सॉल्व करके लिख दीजिएगा, 9 इंटू 1.41 प्लस 4.5। तो आपको करना क्या है, जब दो से अधिक फोर्स हो तो आप एक एक करके ऐड करिए। हमने क्या किया, इन दोनों फोर्स को ऐड कर लिया, उसके बाद इस तीसरे फोर्स को हमने ऐड किया। इनको ऐड करने के और सब भी तरीके हैं, आप चाहिए तो इस सब का कंपोनेंट निकाल लीजिए, रिजॉल्व कर लीजिए सारे फोर्स को अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, देन यू कैन टेक द नेट रिजल्टेंट फोर्स। ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा इजी लगा यहाँ पे दो फोर्स को ऐड करके, तीसरा उसी लाइन पे था तो हमने ऐसे कर लिया। सो आप कूलम्ब्स लॉ का जब क्वेश्चन आएगा, और सेम थिंग्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर सकते हैं, वहाँ पे एक चार्ज रहेंगे, टेस्ट चार्ज आप रख के उसके डायरेक्शन फाइंड करिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊँगा। सो थैंक यू।